अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन की जो क्वेश्चन 1 है उसको सोल्व करते। पिछले वीडियो क्लिप में हम लोगों ने डिफिनेशन इसी का जो है वो सीख लिया। आप ये देखो कैश बुक के जो आपके सामने है, जो डेटा लेस हो जाता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है। और जो ऐड हो जाता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और बैंक स्टेटमेंट में जो डेटा आपके सामने लेस है वो यहाँ पर लिखा है और जो ऐड करने वो यहाँ पर लिखा है। इसी को पिछली क्लिप में हम लोगों ने इसकी डिफ़ाइन किया, सही है। जिन भाई ने देखा नहीं है, सही है। और पहले वाला जो डिफिनेशन है बैंक रिकन्सिलिएशन की, सही है, स्टेटमेंट वो देख ले, सही है। फिर इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सही है। और ये क्वेश्चन अलीम एंड सेंस के नाम से, सही है। वो कह रहे कि बैलेंस एज अ कैश, सही है, मौजूद है 42,500 कैश बुक में है। और बैंक के अंदर पहले से मौजूद है 37,758, सही है। यह अमाउंट बैंक के अंदर मौजूद है। और अब इसके बाद प्रोसेस होगा। पहला प्रोसेस आया हुआ है कि चेक डिपॉजिट, सही है, 31 मार्च को, बट नॉट शो इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर ₹6,245। अब देखो आप लोग को ये पता चला कि चेक डिपॉजिट हुआ, लेकिन अभी जाकर इसको क्या स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो। तो इसका तब आपको आसानी से पता चला कि ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर इसको क्या करते हैं, ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, सही है, नॉट करेक्टेड इन द कैश बुक, सही है, नोट रिकॉर्ड होगा, सही है। तो यहाँ पर अल्फाजों का गलती है। नोट रिकॉर्ड इन कैश बुक, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते, इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर, सही है। यानी कैश बुक में इसको क्या करेंगे, इससे इंटरेस्ट ऐड करेंगे। बैंक सर्विस चार्ज शो इन द बैंक स्टेटमेंट ₹14, यानी बैंक का जो सर्विस चार्ज है, जो पहले मैंने बता दिया इसके अंदर, सही है। क्या है, इसका भी क्या करना है, लेस करना है। इसके बाद आ रहा है हम लोग के पास ये रहा, चेक डिस्काउंट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, यानी कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन बैंक से क्या होगा, रिजेक्ट हो गया। तो उसको क्या करना है, ये आपके सामने लेस करना है। कहाँ से, कैश बुक से। इसके बाद आ गया आउटस्टैंडिंग चेक, सही, 1 2 3 चेक के जो आउटस्टैंडिंग है, सही है। तो ये कहाँ से होगा, ये यहाँ से क्या बैंक स्टेटमेंट से क्या होगा, लेस होगा। तो ये आसान है। तो चलिए देखते हैं तो क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट द प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड द प्रिपेयर द नेसेसरली एडजस्टिंग एंट्रीज एंड द जनरल ऑफ द अलीम सेंस। तो सबसे पहले हम लोग कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। ऐड किया क्या, इंटरेस्ट इनकम। सबसे पहले हमने कैश बुक लिया, सही है, जिसका डेटा था पहले इसका मौजूद है इसके अंदर, और लिया। फिर इसके बाद एडिंग किया, किसको ऐड किया, इंटरेस्ट इनकम को, सही है। इसके बाद लेस कर दिया सर्विस चार्ज को। इसके बाद लेस कर दिया डिस्काउंट चेक को, जो पहले मैंने बताया कि यहाँ पर चेक डिस्काउंट क्या होगा, लेस होगा। तो उसको क्या किया, लेस किया। तो करेक्शन बैलेंस है, टोटल बैलेंस कितना गया, 41,953 आ गया, सही है। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपके सामने है, सही है। इसको ऐड कर दिया, किसको, डिपॉजिट नोट शो इन द बैंक, सही है। जो बैंक के अंदर शो नहीं हुआ, डिपॉजिट तो हुआ चेक, लेकिन बैंक के अंदर शो नहीं हुआ, ये वाले। ये तो आसानी से, मतलब टेंस से जुमला है जो हर बंदे को आसानी से जानते वो समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको क्या करना है, ऐड कर दिया। अब इसके बाद लेस करने क्या, आउटस्टैंडिंग चेक, इसको क्या किया, लेस किया। तो आउटस्टैंडिंग चेक आपके सामने मैंने पहले जिक्र किया, यहाँ पर मौजूद है, तो क्या होगा, लेस होगा। तो अब इसको लेस कर दिया, तो अमाउंट टोटल क्या हो गया, कलेक्शन बैलेंस 41,953, दोनों जो अमाउंट है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। इसके बाद एडजस्ट एंट्री है, सही है। मतलब ये क्या चीज़ है, ये वो है जो उल्टा चल दे।
जो बैंक के पास कैश आ जाए तो डेबिट हो जाता है, सही है, जो कैश आ जाए तो क्रेडिट। लेकिन ये यहाँ पर इसका एडजस्ट एंट्री में क्या उल्टा चल रहा है, जो बैंक से चले जाए तो वो डेबिट होगा, जो आ जाए तो वो क्रेडिट आ जाएगा। अभी देखो बैंक में डेबिट 167 इंटरेस्ट इनकम ये उससे चला गया, तो ये क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसी तरह सर्विस चार्ज सही है और अकाउंट रिसीवेबल हो गया, तो बैंक से क्या हो गया, चला गया। लेकिन ये बैंक से चला गया नहीं बल्कि बैंक के अंदर आ गया। तो इसी तरह ये एंट्रीज बनते हैं। इतना मुश्किल नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। उसमें थोड़ा डेटा मुख्तलिफ होगा, चेंज होगा, तो कोई मसला नहीं है। हम लोग किसी को देखते इसी टेबल को, तो इसी से समझते कि डेटा किस तरह कहाँ जा रहा है और कौन सा डेटा है और कहाँ पर ऐड करने और कहाँ पर लेस करने, कैश बुक में ऐड करने लेस करने, बैंक स्टेटमेंट में ऐड करने या लेस करने, सारा दारो मदार सही है किसी पे है, इस स्टेट पे। तो इस स्टेट जो है चार्ट जो मैंने बनाया था उसी को अच्छी तरह समझ लो और इसी को याद कर लो। समझना तो अलग बात है बल्कि इसको याद भी करना ज़रूरी है। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इसको फिर आसानी से इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।